बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और कार्तिक माह में दीपदान का इतना अद्भुत महत्व है कि यह दीपदान हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वह कैसे? करना कुछ नहीं है आपको, केवल कार्तिक के माह में अगर हो सके तो सूर्योदय के पूर्व में आप दीपदान करें या संध्या के समय। दीपदान का इतना अधिक महत्व है। आपके घर में जो आप जैसे रोटी बनती है, आटा ले लें और आटा के बढ़िया आप सुंदर से दीपक बना लें। आप देख पा रहे हैं हमने एकादश से दीपक बनाए हैं, 11 दीपक बनाए हैं। इन दीपकों को क्या करना है, इनको हमें दीपदान निमित्त यह बनाए गए हैं। अब आप किसी नदी या सरोवर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आपके घर में ऐसी कोई पीतल की परात हो या तांबे की हो या स्टील की हो या ऐसा प्लास्टिक का बकेट टब ये भी हो, छोटा सा घमेला जैसे, तो भी चल जाएगा। संध्या के समय बढ़िया तुलसी मैया के पास पीपल का वृक्ष हो आपके यहाँ गमले में, या फिर धात्री का पौधे का विशेष महत्व है, अर्थात आंवले के पौधे का। आंवले का पौधा हो उस स्थान पर, तुलसी मैया के पास में उस पात्र को पहले सर्वप्रथम उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल डालने के बाद में गुलाब जल डालने के बाद फिर जल आप पूरा डाल लें और बड़े भाव से एक गंगा मैया, नर्मदा मैया, ऐसे तीर्थों का मन में ध्यान करते हुए ओम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी गंगे, नमामि देवी यमुना, ऐसा माता गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका आप मन में ध्यान करते हुए पूजन करें। थोड़े अक्षित छोड़ दें और फिर पुष्प ले लें, प्रार्थना कर लें कि आज मेरे द्वारा जिस तिथि में आप यह दीपदान कर रहे हैं, कार्तिक माह के महत्तम के वर्णन आता है कि प्रत्येक दिन का आपका दीपदान का अत्यधिक महत्व है। माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो आप कम से कम 5 दिन करें, 11 दिन करें, सामर्थ्य अनुसार। और विशेष बात क्या है कि यह दीपदान के बाद यह हमने आटे के दीपक का प्रयोग किया है। यह आपने जब दीपदान किया और जब यह शांत हो गए तो इसमें की जो बत्ती जो जल चुकी उसे हटाकर इसे आप किसी गऊ को, गाय को प्रसादी रूप में दे सकते हैं। तो गाय में भी, कामधेनु मैया में भी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, गाय माता भी संतुष्ट होगी। पक्षियों के निमित्त रख सकते हैं या किसी नदी सरोवर में डाल सकते हैं। वहाँ के जो जलचर हैं, मछली वगैरह, वह इसे ग्रहण कर लेगी। तो आपको गंगा मैया का ध्यान करना है कि हे गंगा मैया, हे नर्मदा मैया, और आज बड़े मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित हो मैं यह दीपदान करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें, ऐसे बोलकर पुष्प अर्पण कर दें। और बड़े भाव से आपको, जो इसके पूर्व के वीडियो में हमने बतलाए थे कि माचिस या लाइटर से भी व्यक्ति आप इन बत्तियों को हम प्रज्वलित कर सकते हैं। पर हमारा आपसे आग्रह है कि ये तुलसी मैया में प्राय जो सूखी वाली टहनियाँ होती, लकड़ियाँ होती, काष्ठ होती, उसके अग्रभाग में थोड़ी सी आप रुई को ऐसा लपेट लें, ऐसी मसाल जैसे बना लें, खोआ जैसे। और इसे जब हम घी में डोब लेंगे, घी में डोबने के बाद इसी से अगर आप दीप प्रज्वलित करें तो भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रातः के समय में माताएं जो कार्तिक स्नान करती हैं, स्नान के बाद कान्हा जी के पास, कान्हा जी को यहीं तुलसी मैया के पास एक पटे पर रखकर विधिवत उनका पूजन अर्चन करने के बाद में भी दीपदान किया जाता है। आप प्रातः के समय करें, सूर्योदय के पूर्व या सूर्य अस्त के बाद, दोनों समय बड़े भाव से आप दीपकों को दीपदान निमित्त कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पास, आंवले के वृक्ष के पास, समी के वृक्ष के पास। और इसमें आप या तो घी का प्रयोग करें या तो तिल के तेल का। और ये है, हमने रुई वाली एक तुलसी की लकड़ी में बत्ती रुई लपेट कर एक ये बनाए हैं। अब बड़े भाव से सर्वप्रथम तो दीप प्रज्वलित करना है और ज्योति स्वरूप भगवती का मन में ध्यान करते हुए दीपक को हमारे द्वारा प्रज्वलित हम करेंगे। और अगर आप बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। ओम दीप ज्योति पराब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतो मैं पापम, संध्या दीपम नमस्तुते। और सभी
दीपकों को आपको प्रज्वलित करना रहेगा। दो तीन लकड़ियों में आप जो तुलसी की रहेगी उसमें रुई लपेट लेंगे। तो भगवान कान्हा जी की आरती भी इसी तुलसी की लकड़ी से जो हम रुई लपेट के जो बनाते, जैसे ये देखिए आप, बढ़िया से भी भगवान कान्हा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब आपके पूरे दीप प्रज्वलित हो जाएं तो बड़े भाव के साथ में सर्वप्रथम उनका पूजन करिएगा। पूजन में करना क्या, कुछ नहीं है, आपको जल आचमन कराना है। अब यह देखिए बिल्कुल आरती के सम्मुख, जैसे वृंदा महारानी नमो नमः, हरि प्रिया नमो नमः, ओम सर्वेश्वरूपाय सर्वेभ्यो स्थान देवाय नमो नमः। यह कितनी सहजता से तुलसी की लकड़ी का यह दीपक, और तुलसी की लकड़ी का प्रयोग केवल इस समय पूजन में उपयोग आता है, और अंतिम समय जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मोक्ष धाम में वहीं पर तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग हवन में भी तुलसी की लकड़ियां रख लेते हैं, तो यह अनुचित है, तो आप ऐसा कदापि ना करें। अब जल आचमन कराने, शुद्ध जलमाचमनम करिष्यति रेवापयोस्मि नर्मद जल गंगा जलम स्नानार्थाय भो दीपम ज्योति नमो नमः। एक बार या 3 बार आप संपूर्ण दीप को ऊपर से जल आचमन करा दें। बड़े भाव से एक एक चुटकी चंदन है, कुमकुम है, सिंदूर है, दीपकों को लगा दें कि बड़े भाव से आज मेरे द्वारा में दीपदान पंचमी तिथि में, छठवीं तिथि में, धनतेरस में, एकादशी तिथि में, जिस तिथि को आप कर रहे हैं, प्रातः कर रहे हैं, संध्या के समय कर रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे इस दीपदान को अंगीकार करें। हे माता महालक्ष्मी, आपकी कृपा मेरे घर पर सदैव बनी रहे, सुख संपत्ति वैभव बना रहे। और समस्त दीपकों का पूजन कर थोड़े पुष्प रख दे, हाथ में वह थाल लेकर तुलसी मैया से प्रार्थना कर ले। तुलसी मैया की आरती भी आप उतार सकते हैं। अब मान लो आपने यहाँ अगर कान्हा जी रखे रहते, अभी हम पूजा स्थान से उठाकर नहीं लाए क्योंकि वहाँ स्थापित हैं, पूजन उनकी हो चुकी। यहाँ पे भी चौकी रखकर छोटे से आपके लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हो, शालिग्राम भगवान, उन्हें भी आप रख सकते हैं। और बड़े भाव से आप ऐसे जो दिव्य आंवले का वृक्ष हो, केले के वृक्ष हो, सबको यह दीपक दर्शन कराने के बाद कि मैं यह दीप दान करने जा रहा हूँ, हे देवगण आप सभी मेरे ऐसे दीप ज्योति को, दीप दान को अंगीकार करें। अब इन्हें आपको जल में आप वैसे ही तो छोड़ नहीं सकते, तो आप देख पाएंगे ऐसे खड्डे हैं जो आपके वस्त्रों में आते हैं, इनका भी आप ऐसा अगर बनाना चाहें तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। और जैसे पहले ऐसी नाव बनाते थे ऐसा मोड़ कर, और यहाँ सेलो टेप या स्टेपलर पिन भी आप लगा लेंगे तो यह खड्डे के आपके बढ़िया इनके नीचे के बन जाएंगे, इनका स्टैंड जैसे। अभी वर्तमान में हमने यह डिस्पोजल रखे हैं, तो सर्वप्रथम यह एक दीपक हमने इसके मध्य में रखा और बड़े मन भाव से ओम नमामि वृंदा महारानी नमो नमः, ओम हरि प्रिया नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसाय नमः, सर्वरोग निवारणार्थाय तुलसी पावनी नमो नमः, ओम धात्री महारानी नमो नमः। इस मन भाव से और अपने कुल देवी देवताओं का भी मन में ध्यान करते हुए सर्वेभ्यो कुल देवी देभ्यो आराध्येभ्यो इष्ट देभ्यो नमो नमः। नानाः दीपम अताहं पूजार्थं दीपदानम अर्पणम करिष्यति नमामि मातेश्वरी नर्मदेश्वरी महारानी नमो नमः। आप किसी नदी, सरोवर या तालाब हो आपके नजदीक, अगर वहां भी जाएं तो बड़ी उत्तम बात। अगर मान लो आप कार्तिक में नहीं भी कर पा रहे हो प्रतिदिन, तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो आपको यह दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी से केवल पूर्णिमा तक 5 दिन भी अगर आप कर लेते हैं यह दीपदान और प्रातः के समय में स्नान, तो भगवान की बड़ी कृपा होती, श्री नारायण बड़ी कृपा होती और माता महालक्ष्मी की भी कृपा होती। हमारे घर में धन वैभव, सुख संपत्ति वैभव की परिपूर्णता होती। कार्तिक माह श्री हरि नारायण की पूजन के निमित्त और माता महालक्ष्मी की पूजन के निमित्त अनंत फलदायी है। सर्वेश्वरूपाय ओम विष्णुवे नमो नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। और यह दीप ज्योति दीपदान के बाद आप चाहें
तो अपने गुरु मंत्र का भी बैठकर पाठ कर सकते हैं, और श्री हरि नारायण के भी मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। और माता तुलसी मैया से प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, बड़े मन भाव से मेरे द्वारा यह दीपदान मैंने किया, और आप की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे, और आपकी कृपा से मेरे ग्रह में सुख शांति वैभव आए, धन्य धान की परिपूर्णता बनी रहे। और जब यह दीप आप देख पाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो इनमें की जो यह जो रुई है उसे निकाल लेंगे, और वो जो आटा है वह आप किसी गाय को दे दें, या फिर कोई नदी सरोवर हो तो वहाँ विसर्जन करा दें, तो वहाँ के जलचर ग्रहण कर लेंगे, या पक्षियों के निमित्त हो जाएगा, या श्वान, किसी भी जीव के निमित्त। जैसे हम कहते हैं कि जीवों पर दया करो, तो प्रत्येक जीव में, हर कण कण में हरि का निवास है। बस आपके मन के भाव होना चाहिए, और जितनी भक्ति श्रद्धा भाव से हम यह पूजन अर्चन करते हैं, उतना ही हमारे लिए फलदायी होता है। और आंवले का भी दीपदान का बड़ा महत्व आता है। तो आंवले का फल आपको लेना है, और मध्य भाग में एक चाकू से या कुछ नुकीले उससे आपको ऐसा अंदर आप थोड़ा सा छेद बना लेंगे, और घी भर के रुई की बत्ती लगा के आंवले के वृक्ष का पूजन, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री नारायण का, श्री शालिग्राम भगवान के मंत्रों का, दामोदर नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना अनंत फलदायी होता है। यह दिव्य जानकारी आपसे हमारा विशेष आग्रह है कि आप और लोगों तक भी भेजें, तो जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। और अगर आप कुछ हमसे और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। माता तुलसी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके घर में सुख शांति वैभव हो, और आने वाले समय में यथाशीघ्र आपको माता महालक्ष्मी का पूजन, दीपमालिका पर्व में कैसे पूजन करना है, कि माता अष्टमहालक्ष्मी की कृपा, हम केवल धन लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर वैभव लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी हो, धान्य लक्ष्मी, अष्टमहालक्ष्मी की कृपा हो, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।